चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हम बाबू एक्सरसाइज 6.1 पढ़ाए थे। अब कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो आप सब जानते हैं बुआ कि हम उसका कॉन्सेप्ट, उसका रूल्स समझाते हैं। आज सुबह में क्लास चल रहा था रे बाबू, 10th का जो आज का क्लास था, जो हम पढ़ाए हुए थे, रिकॉर्ड भी हुआ था, वीडियो भी बना था। लेकिन हम 8th क्लास का क्लास दे रहे थे और डाउनलोड पे डाले, मालूम नहीं कैसे डिलीट हो गया है, वीडियो ही ख़त्म हो गया। इसलिए आज रात में हम बना रहे हैं, इसे भी डाल देंगे और उसे भी, उस क्लास को भी डाल देंगे। ठीक है बाबा। चलिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे 6.1, अब पढ़ रहे हैं 6.2। तो 6.1 में हम रूल्स सिखाए थे, सिमिलर वाला, याद कीजिए। सिमिलर वाला रूल सिखाए थे 3 गो, तीसरा में 2 गो था, मतलब 4 गो। इसके अंदर 2 गो सिखाएंगे। इसके पहले वाला भी जो रूल सिखाए हैं 4 गो, 3 गो में, थर्ड वाला में 2 गो था तो 4 गो हो गया। 4 गो रूल वो याद रखना है, इसमें काम आने वाला है। और उसी रूल से अटैच, अब इसके अंदर एक थ्योरम, एक रूल काम करेगा, बीपीटी। कौन जी बाबू? बीपीटी। इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट। ठीक है रे बाबू, रूल्स नंबर फर्स्ट में डालेंगे, जानेंगे रे बाबू, बीपीटी। ये बीपीटी क्या है? तो बीपीटी का फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म जानते हैं तो नाम से मालूम चल जाएगा। चलिए बाबू, बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। ठीक है बाबू, ये थ्योरम है, ये एक रूल है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बाबू, ये बीपीटी थ्योरम कहता क्या है, बीपीटी थ्योरम होता क्या है। चलिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया है, मान लेते हैं बाबू एक को त्रिभुज दिया है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब ये जो BC है, इसका पैरेलल एक लाइन हो, इसका पैरेलल एक लाइन हो। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हो, ये पैरेलल लाइन हो, तो इसका नाम हो D, इसका नाम हो E। मतलब BC का पैरेलल हो एक लाइन DE। पैरेलल मतलब समानांतर, पैरेलल मतलब समानांतर। ठीक है बाबू। तो जब कोई त्रिभुज में इसका बेस का, नीचे वाला का कोई पैरेलल लाइन हो, तो ये बीपीटी थ्योरम काम करता है। कैसे काम करता है बाबू? देखिए रे बाबू, इसे बनाने के वक्त भी याद रखना है, कैसे सजाना है, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ऐसे भी बनेगा भी। ठीक है रे बाबू। सबसे पहले दिया है कि अब सबसे पहले जान लेते हैं काम कैसे करता है, उसको सजाना कैसे, उसके बाद हम जानेंगे। ठीक है रे बाबू। अगर हमारे पास DE पैरेलल है किसका? BC का, दिया रहेगा क्या रहेगा? पैरेलल, समानांतर। ठीक है बाबू, ये दिया है, हम बताए हैं कि BC का कोई एक लाइन पैरेलल होगा, कोई एक लाइन, उसका नाम रखे हैं DE, एक लाइन पैरेलल होगा। मान लीजिए DE का पैरेलल है BC, इसका पैरेलल है BC। ठीक है बाबू। तब ये AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC। ये समझ रहे हैं ना, AD बटे में DB। तो देखिए यहाँ है AD बटे में DB, फिर ये इक्वल टू AE और बटे में EC, मतलब हाफ अपाउन हाफ, इक्वल टू हाफ अपाउन हाफ। ये हाफ, ये याद रखने का ट्रिक है, ये याद रखने का बाबू ट्रिक है। अब ये नहीं समझिएगा कि ये जितना है उतना ही ये है, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, मतलब ये पूरा फुल है, हाफ ये नहीं समझना है। ये बराबर नहीं रहता है, ये बराबर नहीं रहता, अलग अलग रहता है। लेकिन याद रखने के लिए क्या कहता है कि जब कोई त्रिभुज में BC का बेस का एक पैरेलल लाइन त्रिभुज के अंदर दिया रहे, तो ये बीपीटी रूल काम करता है। DE पैरेलल हो BC का, ये वाला पैरेलल हो इसका, तब DE हाफ बाई हाफ, ठीक है बाबू। इसकी ये कौन रूल से काम करता है? तो बाई
बीपीटी से, बीपीटी से। यही बीपीटी रूल थ्योरम कहता है कि जब दो गो लाइन पैरेलल हो तो ये हाफ बाई हाफ इक्वल टू हाफ बाई हाफ काम करता है। तो ये हाफ बाई हाफ है इक्वल टू हाफ बाई हाफ है। और एक और टाइप में काम करता है, हाफ बाई फुल ए डी और बटे में ए बी। हाफ बाई फुल ए डी हाफ, ए डी हाफ, ए बी फुल, ए बी फुल। हाफ अपाउन में हाफ इक्वल टू हाफ अपाउन में हाफ। इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, या फिर कहीं हो सकता है और होता भी है। ये दोनों एक हाफ वाला रूल, एक फुल वाला रूल, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है ना बाबू। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि ये कब किसका काम होगा। एक और है हाफ अपाउंड में हाफ इक्वल टू हाफ अपाउंड में हाफ। एक और है हाफ अपाउंड में फुल, हाफ अपाउंड में फुल इक्वल टू फिर हाफ अपाउंड में फुल, ऐसे। ठीक है ना बाबू। ये आपका फर्स्ट रूल है आज का चैप्टर का। ठीक है ना बाबू, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए बाबू इसे मिटाते हैं। एक और रूल जानेंगे, रूल सेकेंड। एक और रूल जानेंगे, रूल सेकेंड। चलिए रूल सेकेंड जानेंगे रे बाबू। रूल सेकेंड को बोलेंगे, रूल सेकेंड को बोलेंगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है रे बाबू। बीपीटी के विलोम से, इसे हिंदी में कहते हैं बीपीटी के विलोम से। बीपीटी के विलोम से कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। याद में इंग्लिश में याद रखना है बाबू, इंग्लिश में याद रखना है। चलिए ये कैसे काम करता है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैसे काम करता है। तो चलिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है। इससे पहले हम जाने हैं कि पैरेलल वाला हिसाब किताब, कि जब पैरेलल रहे, दो गो लाइन पैरेलल रहे तो बाई वाला हाफ अपाउंड में हाफ इक्वल टू हाफ अपाउंड में हाफ, या फिर हाफ अपाउंड में फुल इक्वल टू हाफ अपाउंड में फुल। अब इसमें जानेंगे रे बाबू कि जब बाई वाला इक्वल टू वाला हाफ वाला फुल वाला दिया हुआ रहे और पैरेलल वाला बताना रहे, यही बस काम है। उल्टा रहेगा, पहिलका का उल्टा रहेगा। ठीक है बाबू। चलिए अभी क्या कर रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब इसका एक पैरेलल लाइन हो, इसका एक नाम हो डी और इसका नाम हो ई। ठीक है बाबू। लेकिन हमारे पास दिया क्या रहे, पैरेलल नहीं दिया रहे। दिया क्या रहे, पैरेलल नहीं दिया हुआ रहे। चलिए अब इसमें समझाते हैं, इसको समझा भी देंगे साथ में बना भी देंगे कैसे ही तैयार होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसके पहले वाला में भी यही काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। दूसरा का स्टेप, पहले का स्टेप चले त्रिभुज ले लें। दूसरा का स्टेप उसमें दिया था इतना पैरेलल इसका या फिर इतना पैरेलल इसका, पैरेलल दिया था। इसमें दिया रहेगा कि ए डी बटे में डी बी इक्वल टू ए ई बटे में ई सी। कि क्या रहेगा, गिवन रहेगा। क्या रहेगा बाबू, गिवन रहेगा, दिया रहेगा, दिया है, दिया रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है। तब ये जब गिवन रहेगा तो देखिए डी ई बाई डी ई पैरेलल होगा बीसी का, डी ई पैरेलल होगा बीसी का। किससे, बाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही है, उसको बस उलट दिया है। वही रूल है, उसको बस उलट दिया है। ठीक है रे बाबू। इसमें अपाउंड पहले रहेगा, दिया रहेगा, और उसमें कौन सी दिया रहेगा, पैरेलल दिया हुआ रहेगा। तो जहाँ पैरेलल लिख के समझा है वहाँ सजाने के वक्त फिर करें वो वाला चाहिए वाला। सबसे पहले लिखेंगे कि जो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, तो इन ट्रायंगल एबीसी लिख देंगे। दूसरा का स्टेप, अगर पैरेलल दिया है तो पैरेलल दर्शा के पैरेलल बताएंगे,
अगर बाई वाला दिया है, अपाउंड वाला दिया है, कन्वर्स वाला दिया है, तो उससे उसको बाई वाला लिख के दिया है गिवन बताएंगे। फिर तीसरा का स्टेप पैरेलल बता देंगे बाई कन्वर्स बीपीटी से, या फिर अपाउंड बता देंगे बाई बीपीटी से। ठीक है बाबू, ये आपका सेकेंड रूल हुआ, ये आपका सेकेंड रूल हुआ। इसको सजाने का भी तरीका हम आपको सिखा दिए हैं, और सेम टू सेम इसके पहले वाला भी ऐसे ही सजेगा। ठीक है बाबू, चलिए इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। इसे मिटाते हैं, अरे बाबू क्वेश्चन बनाते हैं। यही दूगो आप रूल से पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, चलिए बुक ले लें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहला का पहला, पहला का पहला, पहला का पहला दो को दिया है। चलिए आकृति 6.1714 मतलब 17 1 और 2 में डी ई समानांतर हो, पैरेलल का समानांतर का ही सिंबल है, पैरेलल हो बीसी, डी ई का पैरेलल हो बीसी है, तो ए में ईसी ज्ञात करें और दो सेकेंड वाला फिगर में एडी ज्ञात करें। एगो में ईसी ज्ञात करना है, एगो में एडी ज्ञात करना है। ठीक है, और फिगर भी दिया हुआ है, तो एगो दिया है फिगर बाबू ऐसे है, ए बी सी डी आई कौन सी है बाबू, यही दिया है। फिर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, आई दिया है 1 सेंटीमीटर, आई दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है बाबू। और इसी हमें ज्ञात करना है, इसी हमें ज्ञात करना है, यही काम करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बाबू अब क्या करते हैं, आपको मालूम है सबसे पहला क्या सजाना है, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दूसरा का क्या स्टेप सजाना है हमें, दूसरा स्टेप क्या सजाना है हमें, दूसरा स्टेप सजाना है क्या दिया है, पैरेलल दिया है कि डी ई पैरेलल है बीसी का, क्वेश्चन में ही दिया है, मतलब डी ई पैरेलल है बीसी का, क्या है दिया है गिवन है, दिया है गिवन है, यहाँ लिख देंगे दिया है, यहाँ लिख देंगे बाबू दिया है, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है भैया, चलिए जब ये रहेगा तो हम जानते हैं बीपीटी से क्या होता है, एडी हाफ बाई डी बी इक्वल टू ए ई और बटे में ईसी, बटे में ईसी किससे, बाई बी पी टी से, बाई बी पी टी से। ठीक है बहादुर, यहाँ तो कोनो दिक्कत, यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं, जैसे समझा है पहले का स्टेप लिए, दूसरा का स्टेप लिए, तीसरा का स्टेप लिए। ठीक है बाबू, अब इसका मान बैठा देंगे, यहाँ लिख देते हैं एडी कितना है, एडी 1.5 है और बटे में डीबी कितना है, तो डीबी 3 है, इक्वल टू यहाँ सजा देते हैं, एरो दे देते हैं, ऐसे समझ जाएगा। ठीक है बाबू, इक्वल टू ए ई है 1 और बटे में इसी कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं, यही हमें बताना है। अभी वाला अब जानते हैं कोई भी चीज़ का एक्स वाला याद करिए, बहुपद वाला मान निकालते थे, बाई में रहता क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब बाबू ई सी और मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 3, कैसे 3 कम 3, अभी गुना में उधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 3 बटे में 1.5, ये एक अंक के बाद दशमलव है, या जीरो बैठा देंगे दशमलव हट जाएगा, 15 दूना 30, नीचे का 1 नहीं लिखा था, मतलब ई सी इक्वल टू 2, इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर, इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बाबू, चलिए इसे नोट कीजिए। क्योंकि ट्रेन चल जाए, चलिए बहादुर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका बनाया जाए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका बनाया जाए। सबसे वाला वीडियो तो कम बना था, 45-50 मिनट पढ़ाए थे, बहुत अच्छा से समझा पढ़ाए थे, ये भी समझा है, आप लोग देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
पहला का सेकेंड, पहला का सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये ऐसे दिया है, ए बी सी चलिए एडी तो हमें निकालना है। ये है डी और ई है बाबू ई, ये है डी ई है ई। चलिए बहादुर तो इसका काम कर देते हैं। क्या करना है सबसे फर्स्ट काम? सबसे फर्स्ट काम जानते हैं आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में क्या है, क्या दिया है, डी ई पैरेलल है किसका, बी सी का दिया है, मतलब गिवन है। कौन सी बाबू, गिवन है, ठीक है, पैरेलल है। उसके बाद बीपीटी से क्या होता है, डी है, बीपीटी से होता है हाफ अपाउंड में हाफ, एडी बटे में एडी, अच्छा से लिख दीजिए, एडी बटे में डी बी इक्वल टू ये हो जाएगा ए ई और बटे में ई सी, बटे में ई सी, ठीक है बहादुर। चलिए अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। एडी क्या हो जाएगा, एडी कुछ नहीं तो चुपचाप इसका मान रख देते, कुछ नहीं होगा तो चुपचाप एडी का एडी लिख देते हैं। और 7.2 इक्वल टू ई है ए ई 1.8 इक्वल टू 5.4, 5.4 ये दिया है। अब जानते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा बाबू ए डी मल्टीप्लाई 5.2 इक्वल टू 1.8 और गुने 7.2। अब ये गुना में है, अब बचपन से जानते हैं कि गुना वाला चीज़ बराबर के उससे जाए तो भागा में हो जाए, मतलब ए डी इक्वल टू हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइड 5.4। देखिए ना बाबू, ये जितना है गुना में है भागा में ला के डाल दिए, गुना में है भागा में ला के डाल दिए, ठीक है बहादुर। चलिए अब देखिए यहाँ ये वाला एक अंक के बाद है, ये वाला एक अंक के बाद, मतलब ये वाला इससे पॉइंट कट जाएगा। 18 कम 18, 18 3 54, अभी 3 कम 3, ये काटने के लिए तरीका सिखाते हैं, 3 दूना 6, ये एक यहाँ चले 12, तो 3 चौके 12, मतलब 2.4 ए डी हो जाएगा, ए डी जो हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है बहादुर। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए बहादुर इसे मिटाते हैं और इसके बाद वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 गो है आज की क्लास में, इतना ही बनाए थे, ठीक है बाबू। ये 1 नंबर का या फिर 2 नंबर में इस चैप्टर में से देना रहता है क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन या फिर इसमें से एक देता है, ठीक है बहादुर। चलिए ये दिया हुआ है, इसको समझ के बनाना है, हम बनाते हैं, समझना है। इसमें चारों का चारों मान दिया हुआ रहेगा, इसे बताना है कि समानांतर पैरेलल है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं क्या कर रहा है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। चलिए सबसे पहले कह रहा है दूसरा, चलिए कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, अब इस पे एगो है ई और एगो है एफ, इसको मिला देते हैं, इस टाइप का काम करता है, ई और एफ टाइप का काम करता है। ये पी है, ये क्यू है, ये कौन सी है, आर है। यही कर रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ क्यू आर है, मतलब बताना है यहाँ ई एफ समानांतर है, सॉरी ई एफ समानांतर है क्यू आर का, ई एफ समानांतर है क्यू आर का, यही बताना है। चलिए ई एफ समानांतर है क्यू आर का, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पानी पी रहे। चलिए बाबू अब देखिए यहाँ बताना है और इसका मान दिया हुआ है, इसका मान 3 गो दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। मान भी एक ही साथ लिख लेते हैं और उस साइड सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है बाबू। छोटा छोटा है, घबराने की बात नहीं है, ये भी ईजी है। चलिए फर्स्ट में दे देते हैं, क्या लिखा है, पी ई इक्वल टू
3.9 सेंटीमीटर, 5-6 सेंटीमीटर। अब दिया है PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर, अब PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं वीडियो पूरा आ रहा है। चलिए पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बताना कैसे। देखिए बाबू, इसमें चारों पौधान दिया है। पीई एगो पौधान, ई क्यू दूसर का पौधान, पीएफ दूसर का पौधान, और एफ आर चौथ का पौधान दिया है। बस इसमें बताना है ये समानांतर है या नहीं है। तो आप याद कीजिए, समानुपाती वाला काम करेंगे, समानुपाती वाला काम करेंगे। ठीक है ना बाबू। चलिए अब क्या कैसे इसका काम करना है, तो देखिए पहला का सॉल्यूशन करना है। पीई ठीक है, पीई बाई ई क्यू, इसको हम बाई करेंगे, देखेंगे इसका रेशियो, फिर दूसरा का करके उसका देखेंगे उसका रेशियो बराबर आएगा तो ये पैरेलल है, रेशियो बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं है। समानुपाती वाला काम आप याद कीजिए, हम अभी बताए हैं प्रोपोर्शनल समानुपाती, कल के क्लास में हम समझाए हुए हैं। आज दोनों थ्योरम उसी पे है। ठीक है बाबू, ये है पीई, तो पीई कितना है 3.9 बटे में ई क्यू कितना है 3, ई क्यू कितना है 3। ये देखिए बाबू, ये हो गया दशमलव, मतलब 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। 3 से 10, ये 3 से 13, मतलब 13/10। अब कर रहा है दूसरा का चेकअप, PF बटे में FR। PF कितना है बाबू, PF 3.6 और बटे में FR 2.4। ये दशमलव से दशमलव कट गई, ये 2 से कट जाएगा बाबू, 3 से कट जाएगा, एक कम दूना, ये कट जाएगा, 3 छक 24 आएगा, 3 7 21, 3 8 24, 8 12 में कट जाएगा, फिर 4 दूना 8, 4 3 का 12, मतलब 3/2। ये PF बटे पहले वाला लिखते हैं, PE अब बटे में EQ नॉट इक्वल टू PF बटे में FR। नॉट इक्वल टू है, तो जब नॉट इक्वल टू है तो समानांतर नहीं होगा। मतलब यहाँ लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल किसका, QR का, किसका QR का, मतलब EF समानांतर नहीं है QR का। देखिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अपाउंड में ये वाला अपाउंड को लिए रेशियो, ये वाला अपाउंड को लिए रेशियो बराबर नहीं आया तो ये नहीं है। ये EF ई वाला इसका समानांतर पैरेलल समानांतर नहीं है, पैरेलल समानांतर नहीं है। अगर इक्वल टू रेशियो बराबर आता तो ये पैरेलल है। ठीक है बाबू। चलिए कोई इसे बनाता है रे बाबू, कोई टीचर बनाता है बराबर लेके चलता है, ये इक्वेशन को दोनों को बराबर लेके चलता है, तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम सॉल्व करने के बाद मालूम चलता है कि बराबर है या नहीं है, तो हम सॉल्व से पहले कैसे बराबर ले सकते हैं। ठीक है बाबू, तो हमें अलग अलग करके बताना है। मिटाने वाला कहाँ रख दिए रे बहादुर, ओहो गिर गया नीचे बाबू। चलिए मिटाते हैं, सॉरी ई वाला नहीं, क्वेश्चन है, इसे नहीं मिटाएंगे। चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू वही वाला काम देखेंगे। PE और बटे में EQ इक्वल टू, PE कितना है, 2 है लिखा गया है बाबू, PE है, पहले का है PF नहीं PE, कौन सी बहादुर, सॉरी गलती से लिखा गया है, कोई बात नहीं। PE तो PE 4 और बटे में EQ, तो QE है
4.5, तो ये 0 लग जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये कट जाएगा। 5 नवा 40, 5 नवा 45, मतलब इसका रेशियो आ गया 8/9। ठीक है, चलिए इससे निकालते हैं पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर। ठीक है बाबू, तो पी एफ देखते हैं दूसरा का में, पी एफ 8 है और बटे में एफ आर या फिर आर एफ 9 है। तो देखिए बाबू, ये वाला इसके बराबर आ गया, मतलब कि पी ई और बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ और बटे में क्यू आर। अभी बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है, मतलब ई एफ पैरेलल है किसका, क्यू आर का। हम लोग बता दिए कैसे है। ठीक है बहादुर, ये पैरेलल है, बराबर आ गया तो पैरेलल है। अब थर्ड नंबर तो आप लोग आराम से बना लेंगे, लेकिन चलिए फिर भी हम बना देते हैं, क्योंकि आज के क्लास में, सुबह वाला क्लास में यहाँ तक हम पढ़ाए थे, तो यहाँ तक हम बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बोले थे कि आप लोग क्वेश्चन बना के आइएगा, जितना क्वेश्चन बन जाएगा बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम हैं, अब बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसमें भी वही काम, तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन, तब पी ई और बटे में ई क्यू इक्वल टू, यहाँ देखिए पी क्यू दिया है, पी क्यू मतलब पूरा, कौन सी दिया है, पूरा का मान, पी क्यू पूरा, और फिर पी आर पूरा, फिर पी ई हाफ, मतलब पूरा हाफ दिया, हाफ आपने दिया है, हाई दूगो में हाफ था, लेकिन नीचे वाला में कौन सी है बाबू, फुल है। इसका मतलब हाफ वाला फॉर्मूला नहीं, हम कौन वाला फॉर्मूला लेंगे, फुल वाला। तो फुल वाला फॉर्मूला लेंगे तो क्या था बाबू, पी ई हाफ अपॉन में पी क्यू फुल इक्वल टू, तो पी ई क्या है बाबू, तो पी ई 0.18 और बटे में पी क्यू क्या है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 छोड़ दिए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ 2 छोड़ दिए हैं। अभी देखिए हैं, ध्यान गया है 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। हम जैसे कि आप लोग को अभी बता रहे थे बाबू, इसके अंदर मान कैसे दिया है कि हाफ बाई फुल वाला, इसमें मान दिया है ये दोनों में हाफ वाला, हाफ बाई हाफ वाला, इसमें दिया है पी क्यू, तो पी क्यू पूरा, तो मतलब फुल वाला बात कर रहा है, इसमें दूसरा का टाइप लगेगा हाफ बाई फुल। तो चलिए हाफ बाई फुल कैसे काम करेगा, तो पी ई हाफ और पी क्यू फुल। ठीक है बाबू, ऐसे भी विपरीत करता है, ऐसे भी विपरीत कहता है। ठीक है बाबू, जब इसको अभी 2 अंक के बाद, ये 2 अंक के बाद कट जाए, 2 नवा 18, ये हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, मतलब 9/64, 9/64। ठीक है, अब दूसरा का वाला, मतलब पी एफ हाफ में फुल, पी आर फुल, तो यहाँ पी एफ क्या है, तो पी एफ दिया है 0.36 बाई पी आर क्या है 2.56 ये दिया है बाबू। तो 2 अंक के बाद इसको उड़ा देते हैं, 2 अंक के बाद ये हो जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 24 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, इसलिए 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 नवा 36, ये 4 से काटेंगे ये 25, तो 4 6 24, तो ये कट जाएगा, एक उतरेगा, फिर 4, फिर 4 चौके 16, ये हो जाएगा 9/64, ये भी 9/64, ये भी 9/64, मतलब पी ई बाई पी क्यू इक्वल टू पी एफ बाई पी आर। जब ये बराबर है तो बीपीटी से क्या होगा कि ई एफ, कौन सी बाबू, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर का, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर का। ठीक है बाबू, ये हमारा आज का क्लास यहीं तक कंप्लीट हुआ।